एंड वेलकम टू। इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस्ड टूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, बेसिक टूल्स के बारे में बताया था, सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताया था और उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। यहाँ पे बेसिक टूल्स के नाम पर इतने टूल्स हमें ये दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर एडवांस टूल में कन्वर्ट करना हो बॉक्स को, तो यहाँ से इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट टूल बार ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट टूल बार ऑप्शन की हेल्प से हम यहाँ पे जाएंगे, इसका एक क्वाड मेनू जनरेट होगा यहाँ से। इसमें एडवांस टूल्स सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे एडवांस करते हैं, देखिए टूल बॉक्स पहले के मुकाबले बढ़ गया है। इसमें टूल्स कुछ नए ऐड हुए हैं और उन्हीं टूल्स को अब हम देखेंगे। जो नए टूल्स ऐड हुए हैं उनको देखेंगे प्रीवियस टूल्स के साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टूल बॉक्स के जो सिलेक्शन टूल जो हमने देखे थे उन पे आते हैं। तो सिलेक्शन टूल देखा था, पिक टूल था, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें एक और टूल ऐड हुआ है सिलेक्शन के नाम पर, मैजिक बैंड एंड लासो टूल। ये दो और सिलेक्शन के टूल्स हैं। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। मैजिक बैंड एक तरह से इसको हम जादुई छड़ी बोलते हैं। इसका काम ये है कि जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है, सिमिलर मींस अब ऑब्जेक्ट सिमिलर हो या कलर सिमिलर हो या आउटलाइन का कलर या आउटलाइन की विड्थ वगैरह सिमिलर हो, हम जो ड्राइंग बना रहे हैं या जो भी डिजाइन हमने बनाया है उसमें मल्टीपल कलर्स हैं और एक कलर कई बार कई जगहों पे अलग अलग पोजीशन में रिपीटेड है और उनको हमें पर्टिकुलर कलर को एक रेंज को सेलेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में हम मैजिक बैंड टूल यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं कुछ भी एक बार रफली में बना के दिखा देता हूँ। उसमें मल्टीपल अलग अलग कलर्स के जो है और कुछ कलर्स रिपीट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है मैजिक बैंड टूल। रेक्टेंगल लिया, इसी को मैं मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट कर दूंगा, कलर अलग अलग चेंज करेंगे। कलर हम इसमें कलर पैलेट है, कलर स्वॉचेस नाम से, विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से स्वॉचेस ऑप्शन, स्वॉचेस पैनल ओपन करेंगे। यहाँ पे वेरियस काफी टूल्स इसमें कलर्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करके अलग अलग डिफरेंट दिखा सकते हैं। तो ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे इनको डुप्लीकेट करने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ मेरे पास इतने सारे ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं। तो उनको एक सिमिलर कलर्स को, सिमिलर आउटलाइन को सेलेक्ट करना मैजिक बैंड टूल की हेल्प से। मैं कलर यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे कुछ मैं ये कलर दे देता हूँ इस तरह से। एक तो तरीका होता है कि हम इनको, अब जैसे हमारे पास कोई छोटा डिजाइन होता है, ज्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं होते, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो हम मैनुअली वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से और शिफ्ट के साथ उसको कंटिन्यू करते हुए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां बहुत बड़ी डिजाइन हो या बहुत बड़ा टेक्सचर बनाया हुआ हो या लीव्स का जो सेट बनाया हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली हमने कोई डिजाइन किया हो, फ्लावरी डिजाइन किया हो, उसमें काफी जगहों पे अलग अलग कलर्स होते हैं। छोटे छोटे डॉट्स में भी कलर होते हैं या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें कलर होता है। तो उनको वन बाय वन शिफ्ट की को प्रेस करते हुए ढूंढना, सेलेक्ट करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि उसके जो सिमिलर क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स का सिमिलर पोजीशन क्या है, वो सिमिलर पोजीशन फाइंड आउट करके हम मैजिक बैंड टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ में कलर्स फिल कर दिए। अब कुछ इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो मैजिक बैंड टूल पे क्लिक करेंगे और जो हम, जैसा हम चाहते हैं रेड कलर, जितने भी बॉक्सेस हैं रेड कलर के वो सारे सेलेक्ट हो जाएं। तो इस तरह से रेड कलर पे क्लिक करेंगे। जो भी इस फाइल में, इस आर्ट बोर्ड में रेड कलर के ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं, जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उन सबको ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ है एक, यहाँ एक, यहाँ है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, छोटा डिजाइन होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, मिनिमम ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इस तरह से मैनुअली सिलेक्शन टूल से शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव करना है मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उनको कुछ और कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से कोई और कलर देना चाहें तो उन सब में एक साथ हम ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैजिक बैंड टूल का रोल है। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स में मैं आउटलाइन जो है वो शो कर देता हूँ, बाकी में मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट का लिया, इसमें 5 पॉइंट्स कर लेता हूँ, यहाँ 5 पॉइंट लेते हैं। अब इन सभी में कलर में नन कर देता हूँ, सभी ऑब्जेक्ट में कलर नन कर देते हैं या व्हाइट कलर कर देते हैं, नो कलर। मैजिक बैंड टूल, या मैं कलर हटा ही देता हूँ, नन कर देता हूँ। इन सबको एक वन बाय वन सेलेक्ट करके कलर ये हटा दिया, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
जो कैनवास में दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर होने की वजह से वो ऐसा लग रहा है कि उसमें कलर है व्हाइट, जबकि वो ट्रांसपेरेंट है। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जो भी फिल है फिल को ट्रांसपेरेंट कर, नाउ इसको भी ट्रांसपेरेंट ही है। मैजिक बैंड, मैं चाहता हूँ जो 5 पॉइंट की आउटलाइन वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, तो इस डिजाइन में जहां कहीं पे भी आउटलाइन 5 होगी और कलर भी साथ साथ में करेगा, देखिए 5 आउटलाइन वाला भी सेलेक्ट कर रहा है और कलर्स भी सेलेक्ट कर रहा है, दोनों चीजें इसके अंदर साथ साथ में काम कर रहे हैं। देखिए सभी में कलर ब्लैक है और आउटलाइन का सब में अलग अलग है, बट ये कलर की प्राथमिकता देता है, कलर को प्राथमिकता देता है, उसके बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट्स को होता है। अगर इसमें कलर आउटलाइन में भी नहीं होता या अलग अलग कलर होते हैं आउटलाइन में, तो पर्टिकुलर जो कलर पे हमने क्लिक किया उसी को ये सेलेक्ट करता है। एक इसका मेन्यू भी दे रखा है, सेलेक्ट मेन्यू। इस सेलेक्ट मेन्यू के थ्रू भी हम वेरियस डिफरेंशिएशन करके ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मेन्यू, सेलेक्ट ऑल मीन्स टू कंप्लीटली सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस डॉक्यूमेंट में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बने उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना। ऑल ऑन एक्टिव आर्टबोर्ड, जो हमारा आर्टबोर्ड अभी एक्टिव आर्टबोर्ड ये एक ही डिफॉल्ट है, यही है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि सभी को सेलेक्ट करना उस एक्टिव आर्टबोर्ड में। डीसेलेक्ट करना, सेलेक्ट अगर कर दिए हैं तो उनको वापस छोड़ना हो, डीसेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट है इसका शॉर्टकट है। दोबारा सेलेक्ट करना हो रीसेलेक्ट कर सकते हैं। इनवर्स मींस अब हमने ये सेलेक्ट कर रखा है, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो भी है वो सेलेक्टेड नहीं है। इनवर्स का मतलब होता है उसके अपोजिट जितने भी है सबको सेलेक्ट कर ले और जो सेलेक्टेड था उसको डीसेलेक्ट कर देगा ये। तो इस तरह से हम सेलेक्ट मेनू भी यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो, इनके आगे जो भी ऑब्जेक्ट है इसके बाद जो बनाया था अबव या बिलो या पहले जो बनाया था उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में हमने ये बनाया था, अगेन इसके बाद ये बनाया, फिर हमने ये बनाया, मीन्स हमने डुप्लीकेट किया था। तो वो जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को ये फॉलो करेगा। बिलो, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, ये एक सिलेक्शन का एक और मोड है। सेम, नेक्स्ट है सेम, सेलेक्ट सेम ऑब्जेक्ट। अब सेम में क्या, अपीयरेंस या ब्लेंडिंग या फिल एंड स्ट्रोक जो दिया है, जैसे मैं करता हूँ फिल एंड स्ट्रोक, सेम फिल एंड स्ट्रोक अगर किसी और ऑब्जेक्ट में है तो सेलेक्ट कर ले। देखिए अब आया है प्रेफरेंसेस, हमने इसको सेट किया है कि आउटलाइन 5 विड्थ है इसकी और कलर इसका ब्लैक है, तो ऐसा सेम अगर इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हो वो उसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेम। अब यहाँ हमने सिर्फ आउटलाइन दे रखी है, कलर फिल नन कर रखा है, तो हम यही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई अपीयरेंस नहीं है, कोई स्ट्रोक कलर सॉरी है। अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रोक कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर वाइज, तो ये वैसे भी डिफॉल्ट हो ही रहा है, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप, अगर शेप अगर कर रखे डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रखे, जैसे शेप मीन्स पॉलीगॉन, सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जो है अलग अलग जो शेप्स हैं इनके नेम्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर सेलेक्ट करना हो तो हम यहाँ से शेप्स को क्लिक कर देंगे। अब चूंकि ये पूरा एक शेप रेक्टेंगल शेप था, उसको हमने डुप्लीकेट किया है, वो सारे एक ही हैं, तो पर्टिकुलर उस शेप को सेलेक्ट कर लेगा ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है। एक होता है लासो टूल। लासो टूल काम आता है, हम इंडिविजुअल कोई ऑब्जेक्ट बीच में जो सिलेक्शन की रेंज आ रही है उसको छोड़ना चाहते हैं और उसके अपोजिट में कोई ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये लासो टूल काम आता है। जनरली क्या होता है, सिलेक्शन टूल जब भी हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से विंडो बनाते हैं तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही वो फ्रेम बनती है और एक विंडो बनता है। उस विंडो की रेंज में जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या जो क्रॉस कर रहे हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, फ्री हैंडली नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस सिलेक्शन में ये दो बीच में जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं मैं इनको डीसेलेक्ट, इनको नहीं रखना चाहता, बाकी इसके अलावा जो भी है इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ से क्या करूंगा, ऐसे सेलेक्ट करूंगा, एक विंडो बनाऊंगा इस तरह से, लाइन को अगर क्रॉस करेगा तब भी ये सेलेक्ट कर लेगा ऑब्जेक्ट को, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर यही चीज यही 3 ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करता सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट, तो ये क्या होता, एक रेक्टेंगल शेप बना था, उस रेक्टेंगल के शेप में ये उसके ऊपर का ये ऑब्जेक्ट भी क्रॉस करता तो उसको सेलेक्ट कर लेता है। इस लासो टूल की वजह से हमने उन 2 ऑब्जेक्ट्स को या उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हुए जो ऑब्जेक्ट उसको कवर कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ से ये रेंज उसकी हम डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज सिलेक्शन हम कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए। ये इस सिलेक्शन टूल का रोल होता है।
तो बेसिक टूल जो हमने किए थे, सिलेक्शन बेसिक जो किया था वो ये बेसिक में ये था, डायरेक्ट सिलेक्शन था और ग्रुप सिलेक्शन था। अब नया जो इसमें ऐड हुआ है वो ये ऐड हुआ है मैजिक बैंड एंड लासो टूल। ये तरीका है सिलेक्शन टूल को एडवांस वे में यूज करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था सिलेक्शन टूल के बारे में।